नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के आंसर की पर। तो मैं हूं आपका दोस्त पवन शर्मा और शुरू करते हैं आंसर की ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर। पहला प्रश्न, जलवायु एवं मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। ये क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल एवं ओजोन मंडल। तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल में। पहला इसका आंसर है वो सही है। प्रश्न नंबर 2, कारक जो सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करता है वह है। इसमें घूर्णन, परिक्रमण, सूर्य किरणों का नतिकोण और प्रचलित पवनें। तो सही आंसर इसका प्रचलित पवनें। वह गैस, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। आंसर होगा इसका ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वायुमंडल की परतें जो एल्टन परत के नाम से जानी जाती है वह है। तो इसका आंसर नंबर होगा 3, F1 और F2 परतें। प्रश्न नंबर 5 है, अभी मैं छोड़ रहा हूँ, इस पर आप बाद में डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट मापक पर डिग्री के समतुल्य होता है। तो ये 212 डिग्री के समतुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वार्षिक ताप परिसर की गणना की जाती है। तो इसका आंसर होगा एक वर्ष में सबसे गर्म तथा ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर से। प्रश्न संख्या 8 देखिए, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन छांटिए। तो हमें इनमें से असत्य कथन बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 में, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। इस पेपर में आपने गौर किया होगा कि आपको विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। सभी इसी तरीके से असत्य छांटिए या निम्न में से कौन सा सत्य है। ज़्यादातर प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस पेटी में निर्माण में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है। तो सहारा मरुस्थल से है हबूब, जो सूडान में चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी एंटार्कटिक तट की ठंडी तेज हवा है। तो इसका आंसर होगा बोरो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से मेघ निचले मेघ है। तो ये होंगे सतरई कपाशी मेघ। प्रश्न नंबर 13, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है। तो निरपेक्ष आर्द्रता है वो ग्राम प्रति घन मीटर में प्रदर्शित की जाती है। प्रश्न नंबर 14, बहिर्उष्ण कटिबंध चक्रवात में ठंडे वातागर के सहारे बनने वाले मेघ डैश मेघ होते हैं। तो ये मेघ होते हैं कपाशी मेघ। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस है जो नहीं है वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोकोस कटक डैश में स्थित है। तो कोकोस कटक है वो प्रशांत महासागर में है। बृहत्तम महाद्वीपीय मगन तट, प्रश्न नंबर 17, बृहत्तम महाद्वीपीय मगन तट ये कौन सा तट है। साइबेरिया का मगन तट। प्रश्न नंबर 18 देखिए, अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो अंध महासागर अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा है प्यूर्टोरिको गार्त या प्यूर्टोरिको खाई। विश्व में सर्वोच्च ज्वार आते हैं, सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं। विश्व में सर्वोच्च ज्वार आते हैं फंडी की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 20, सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य का अंतराल होता है। तो ये 7 दिन का होता है। दीर्घ ज्वार आते हैं अमावस्या पूर्णिमा को और लघु ज्वार आते हैं सप्तमी व अष्टमी को। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा गर्म जल धारा है।
प्रश्न नंबर 22, महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं की चक्र गति का भाग नहीं है। इसका आंसर होगा लेब्राडोर की धारा। प्रश्न नंबर 23, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है को कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक का भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है उसे डॉल्फिन उभार के नाम से जानते हैं, डॉल्फिन। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से वह जो पूर्वी अंध महासागर का बेसिन नहीं है। इसका आंसर होगा लेब्राडोर बेसिन। प्रश्न नंबर 25 देखिए आप, उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, बी और सी। ए में महाद्वीपीय मगन तट को, महाद्वीपीय मगन ढाल को और गहरे सागरीय मैदान को प्रदर्शित करता है। तो आंसर होगा ए, बी और सी। 26 नंबर प्रश्न, एल्बाट्रॉस पठार कहाँ स्थित है। तो ये है प्रशांत महासागर में। एल्बाट्रॉस पठार है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें आंसर की में जो विकल्प के ऊपर गोले किए हुए हैं वो ही आंसर सही है। ये किसी साथी ने पेपर भेजा है तो उसके लगाए हुए आप सही मत देखें। जिस आंसर पे गोले किए हैं ऑप्शन पे वही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, ये सुमेलित करना है तो महासागरीय धारा और महासागरों को। तो इसमें लेब्राडोर की धारा है वो उत्तरी अटलांटिक में है, ब्राज़ील की धारा है दक्षिणी अटलांटिक में। तो ए में 4 और बी में 1। और क्यूरोसियो की धारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में है और अग्लवास की धारा दक्षिण हिंद महासागर में। तो इसका सही आंसर होगा 4, 1, 2, 3। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 28, निम्न में प्रशांत महासागर के गर्त है। प्रशांत महासागर का कौन सा गर्त है। तो इसका सही आंसर होगा ए, सी और डी, क्यूराइल, करमाडेक और टोंगा। ए, सी और डी। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से सिलिका में उज कौन से हैं। तो सिलिका में उज होते हैं डायटम और रेडियोलोरिन। इसका आंसर होगा बी और डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसी गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शेल भित्ति रीफ निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा रोधिका प्रवाल भित्ति। प्रश्न संख्या 31, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 4 पर निम्नलिखित में से कौन सा आता है। तो पोषण स्तर 4 पे आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 32, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया डैश के परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। ये अमोनिया को नाइट्रेट पे परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न नंबर 33, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को डैश वनों के नाम से भी जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। प्रश्न आंसर होगा इसका 4 नंबर। मानसून वनों को डैश नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 1 नंबर इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पारा। प्रश्न नंबर 36 आता है, वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को वर्ष में अंगीकार किया गया था। तो क्योटो संधि है वो सभी को पता है 1997 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। फिर आता है भारत UNFCCC के साथ वर्ष में जुड़ा था। तो ये 1992 में जुड़ा था। प्रश्न नंबर 38, ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कि आयोजित हुआ था। तो इसका होगा वियना। फिर है प्रश्न नंबर 39, भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष को लागू हुआ। तो जल अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 40, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थलीय झाड़ियाँ और टुंड्रा। फिर है निम्नलिखित प्रश्न नंबर 41 में निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सवाना। प्रश्न नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा लानोज, न्यूजीलैंड, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 43, किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में निवासियों को पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वहन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से जिसका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है वह है? तो ये है पवन। प्रश्न नंबर 46, मिलानकोविच वक्र चक्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है तो जलवायु परिवर्तन को। लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है तो इसका आंसर होगा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से। प्रश्न नंबर 47 देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो स्वस्थानीय में आएगा, इसका आंसर होगा 2 वानस्पतिक उद्यान। प्रश्न नंबर 48, ओजोन संरक्षण का मुख्य कारण है? तो इसका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, यह एक संवर्त तंत्र है। प्रश्न नंबर 50, अम्ल वर्षा में जल के अतिरिक्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो हैं। तो इसमें अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखिए, सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है। तो सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है उच्चावच मानचित्र, इसका ऑप्शन होगा ए। 52 में, भूमि पर एक दूरी 3 फरलोंग 79 गज 2 फीट 7 इंच मापी है तो इसकी समतुल्य प्रतिनिधि भिन्न होगा। तो इसका आंसर होगा 1:26,635। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा 1:26,635। प्रश्न नंबर 53, प्रतिनिधि भिन्न 1:253,440 का निम्नलिखित में से कौन सा सही रूपांतरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा 1 इंच बराबर 21,120 इंच, ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 54 में है, असत्य कथन को छांटिए। तो असत्य कथन है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में प्रत्येक में अक्षांश समांतरों की संख्या 90 है। ये 90 नहीं होती, 89 होती है। प्रश्न नंबर 55, इसमें भी असत्य कथन बताना है। तो इसका असत्य कथन होगा देशांतरीय यमोत्तरवृत्ताकार होते हैं जो ध्रुवों पर एक बिंदु पे मिलते हैं। प्रश्न नंबर 56, लेक्सोड्रोम है। तो इनमें से कोई भी नहीं, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर है 4, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 57 में देखिए, कथन जो यथाकृतिक प्रक्षेप के संबंध में सही है वह है। तो इसका जो सही है वह है तो ऑप्शन संख्या 3, इस प्रक्षेप में विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को सही चित्रित किया जाता है और क्षेत्र की शुद्धता की अपेक्षा करते हुए। प्रश्न संख्या 58 देखिए, जो कथन सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा, इस प्रक्षेप में मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांश समांतर के पास सही रहती है। इसका ऑप्शन होगा 2। फिर आता है, भारत में तैयार किए जाने वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों की श्रृंखला की संख्या है। तो इसका आंसर होगा 4, 5 होती है इनकी संख्या श्रृंखलाओं की। प्रश्न संख्या 60, आइसो हेल के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आइसो हेल है वो
समान वर्षा को प्रदर्शित करती है। इस पे अपने डिस्कस करूँगा मैं, तो आपको दोबारा बताऊँगा। प्रश्न नंबर 60 छोड़ो एक बार। प्रश्न नंबर 61 देखिए, वर्णमात्री एवं सममान रेखा मानचित्रों में आधारभूत अंतर यह है कि इसका आंसर होगा वर्णमात्री मानचित्र प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि सममान रेखा मानचित्र प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित 3 प्रकार के मानचित्रों के लिए सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में जाना है, बड़े से छोटे की तरफ। मापने के आधार पर सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा भूसंपत्ति मानचित्र, बड़ी मापनी होती है, सबसे बड़ी मापनी, फिर होती है स्थलाकृतिक मानचित्र और फिर होती है एटलस मानचित्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 63, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक क्लाइमोग्राफ मासिक आंकड़ों की सहायता से बनाया जाता है। वर्षा, सापेक्षिक आर्द्रता और आर्द्र वलय तापमान। तो इसका इन कथनों में से बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर 3 बी और सी, मतलब बी का है सापेक्षिक आर्द्रता और सी है आर्द्र वलय तापमान के। प्रश्न नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस मानचित्र प्रक्षेप में ध्रुवों को नहीं दिखाया जा सकता? तो ये है मर्केटर प्रक्षेप में ध्रुवों को नहीं दिखाया जा सकता। ऑप्शन संख्या 2। 65 स्टैन डी गियर विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको प्रश्न को एक बार छोड़ते हैं, इसको आंसर बताने के बाद में इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 66, सुदूर संवेदक तकनीक में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतकों में बदल कर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं तथा जिनसे कि अन्वेषण लक्ष्यों के विषयों की सूचना प्राप्त करते हैं कहलाता है। तो इसका आंसर होगा संवेदक। 67 नंबर प्रश्न देखिए, संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो GIS प्रयुक्त होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। फिर आता है GIS निम्नलिखित में से GIS के लिए महत्वपूर्ण घटकों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आएगा जनसंख्या नहीं होती, ऑप्शन नंबर 3। फिर आएगा प्रश्न नंबर 69 देखिए, संक्षेप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कूट दृश्य भूमि प्रतिरूप लैंडस्केप मॉडल का सही निरूपित करता है? तो इसका आंसर बताना है आपको इस कूट में से। तो इसका होगा A और D, DEM और DTM, A और D, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, GIS की प्रक्रिया है मैप ओवरलेइंग की, ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है प्रश्न नंबर 71, व्यापक रूप से सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है। तो रिमोट सेंसिंग तंत्र में तीनों ही शामिल है, रडार, लिडार और सोनार, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 72 देखिए, एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता जो इसके सिग्नल सामर्थ्य को धरातल से प्रवर्तित या उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुरूप विभेदित करता है परिभाषित किया जाता है। 72 का आंसर होगा 2 नंबर, रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में। 70 नंबर देखिए, यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभेदन 6 बिट है तो इसका दूसर मान ग्रे वैल्यू होगी। तो इसकी ग्रे वैल्यू होगी 4, ऑप्शन नंबर इसकी ग्रे वैल्यू होगी 64, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भूभाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन अधिकांश किस पर आधारित होता है? तो भूभाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन भूभागीय लक्षणों के उत्सर्जक गुणधर्म पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 75, दृश्य प्रकाश का
दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 76 में देखिए, निम्न में से एक GIS सॉफ्टवेयर नहीं है, तो GIS सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? ARC व्यू, ये इसका नहीं होगा ऑप्शन नंबर 1 ARC व्यू। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, GIS की रचना स्थानिक तत्वों को मैनिपुलेशन करने के लिए की गई है, निम्न में से कौन सा एक स्थानिक तत्व नहीं है? ये प्रश्न अभी छोड़ते हैं, इसको चर्चा करेंगे इस पे। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सुदूर संवेदन तकनीक उपग्रह द्वारा प्रयोग में की जाती है? तो इसका आंसर होगा 4 नंबर तापीय अवरक्त। फिर आता है निम्न में 79%, निम्न में से कौन सा रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो इसका आंसर होगा SVG, ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है प्रश्न नंबर 80 देखिए, जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है तो वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मी प्रकीर्ण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से इटली के सांख्यिकी विद द्वारा आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई विधि है, तो उनके द्वारा जो विकसित की गई विधि है वो है गिन्नी गुणांक विधि। ऑप्शन इसका 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, काल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के नाम से भी जाना जाता है, तो सहसंबंध गुणांक है वो गुणन आघूर्ण सहसंबंध गुणांक कहलाता है काल पियर्सन का। 83 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन जो सही नहीं है छांटिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, अपवर्जी समावेशी एवं असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 84 में देखिए, निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है छांटिए, तो इसका होगा प्रथम वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थक होती है, ये आंसर है इसका सही। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 85 देखिए, सांख्यिकी में परिक्षेपण दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक के मध्य संबंध है, एक इजी सा प्रश्न है। माध्य बहुलक 3 माध्य माइनस माध्यिका, ऑप्शन नंबर 1। 87 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिक्षेपण सापेक्षिक माप है? तो इसका आंसर होगा विचरण गुणांक। विचरण गुणांक ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 88 देखिए, निम्न में से एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो इसका आंसर होगा मध्य विचलन। 89 देखिए, संचयी आवर्ती वितरण का आलेख कहलाता है, तो ये कहलाता है ओजाइव वक्र। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ओजाइव वक्र, ऑप्शन नंबर 1। फिर प्रश्न आता है 90 नंबर, इसमें देखिए किस ग्राफ में समान वितरण रेखा दिखाया जाता है? तो ये होगा लोरेंज वक्र में। लोरेंज वक्र में समान वितरण रेखा दर्शाई जाती है। प्रश्न नंबर 91 देखिए, सहसंबंध गुणांक में कौन सा मान संबंध श्रेणी में सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है सुमेलित सही कौन सा नहीं है। तो 1 से ऊपर इसका संबंध 0 है, ये इसका आंसर सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन होगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, निम्न में से कौन सी विचलन माध्य रीति नहीं है? तो इसका होगा आंसर परास। परास है वो विचलन माध्य रीति नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। 93 देखिए, अपवर्जी वर्गांतर है, तो अपवर्जी वर्गांतर का सही आंसर होगा ए और सी। अपवर्गी वर्गांतर का सही आंसर होगा ए और सी, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर
94 देखिए, निकटतम पड़ोसी सूचकांक में संदर्भ में कौन सा मूल्य सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 -2 वाला। प्रश्न नंबर 95 देखिए, निम्न में से कौन सी तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है? तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल। वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल ऑप्शन नंबर 3। 96 का देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 4 स्तरबद्ध प्रतिदर्श। स्तरबद्ध प्रतिदर्श। 97 देखिए, एक अनुसंधानकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक उत्पाद विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर निर्धारण मापनी। फिर आएगा प्रश्न नंबर 98 देखिए, शोध का मुख्य ध्येय क्या है? तो इजी सा है, नए तथ्यों की खोज करना और ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 99 नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके साथ घटती है? तो ऑप्शन नंबर 2 नमूने के आकार में वृद्धि करने पर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 100 देखिए, शोध नैतिकता से शामिल नहीं करती? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिपरकता को। प्रश्न नंबर 101 देखिए, निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांश निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा वर्णनात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 102 देखिए, शोध समस्या के चयन में निम्न में से किसको दृष्टिगत नहीं रखा जाता? तो ऑप्शन नंबर 3 मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 103 देखिए, निम्न में से प्राथमिक आंकड़े संग्रहित करने की विधि नहीं है? तो ये है व्यक्तिगत प्रलेखी या जनगणना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 104 देखिए, उस सैद्धांतिक ढांचे का क्या नाम है जिसके अंतर्गत शोध संचालित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शोध अभिकल्प, शोध डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। प्रश्न नंबर 105, निम्न में से कौन सा एक आंकड़े संकलित करने का तरीका विधि नहीं है? तो इसका आंसर होगा शोध प्रश्न, ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है प्रश्न नंबर 106, शोध रिपोर्ट में किसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है? तो शोध रिपोर्ट के अंदर किसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है? शोध प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर 1। 107 नंबर देखिए, अगर समष्टि समरूपता नहीं रखता है तो किस प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा 3 स्तरबद्ध। प्रश्न नंबर 108, प्लेजियरिज्म साहित्य चोरी शामिल है? तो इसका आपको कूट बनाना है चारों में से। इसका सही आंसर होगा A, B और C। सही आंसर है A, B और C, ऑप्शन नंबर 1।